बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ समीरा जलील और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर हम आपको हर तरह की रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो या देसी हो या ढाबा स्टाइल हो या फिर सीज़न के हिसाब से कोई अच्छे से पकौड़े हों। हर रेसिपी हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों तक पहुंचाएं। हर घर में हर चीज़ बन रही होती है, बट क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल बन रही होती हैं और वो आप लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम में बने, तो मैं बिल्कुल बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम होता है 1 घंटा, है ना। अब 1 घंटे में मैं प्रिपरेशन करके वो चीज़ें बता देती हूँ जो 2 ढाई 3 घंटे में भी बन रही होती हैं। कोशिश आपने देखा होगा कि हमने नहारी पाए इस टाइप की चीज़ें भी आपको बनाना सिखाई हैं। होती वो मुश्किल है, मुश्किल इस सेंस में कि टाइम टेकिंग होती हैं। वैसे तो कोई मुश्किल भी नहीं, नहारी पकाना दुनिया का सबसे आसान काम है। मसाले डाले, चढ़ा दिए, 4 घंटे के बाद आप ख़बर लें। आँच बस आपकी प्रॉपर होना चाहिए। या पाए बनाना ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको मुश्किल, हर काम का यही होता है कि जिस काम को आप मुश्किल बना लें वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए, और जिस काम को आप आसान बनाते हैं वो काम आपके लिए आसान होता है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए आसानियाँ दे, और हमेशा दूसरों को दुआ भी देना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आसानी से मुराद ये नहीं है कि भाई हमेशा ये बात सोचनी चाहिए काम आसान हो जाए, मुश्किलात ना हो, और उसके अलावा जो सोच रहे हैं और बेहतर सोच रहे हैं अल्लाह ताला उन चीज़ों को पूरा कर दे। या फिर ये कि पॉजिटिविटी जो होती है हमारे जहन में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाए, तो वो काम आसान हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल जनाब, इसी तरह से अपने कामों को जारी रखें, क्योंकि और ये मत सोचें कि जी ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो कामों को जानते हैं बहुत अच्छे से, या मैं एक कुकिंग की ही बात करती हूँ, और कुछ लोग जो हैं जो सिखाने के लिए खड़े होते हैं तो कहते हैं ओहो भाई ये बहुत मुश्किल रेसिपी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ टेक्निकल होती हैं, तो वो टेक्निकल होती हैं, मुश्किल नहीं होती हैं, वो टेक्निकल होती हैं। तो उसके स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हम आपको ज़ोर देते हैं कि जी इस तरह से करें तो इंशाल्लाह चीज़ बेहतर बन जाएगी। मुश्किल कुछ भी नहीं होता। अगर आपका पैशन है ना, कोई भी पैशन अगर आपका है, चाहे वो गार्डनिंग का हो, चाहे वो आप सिलाई कढ़ाई का हो, या फिर आपका कुकिंग का पैशन हो, या आपका सफाई सुथराई का पैशन हो, तो जो भी पैशन आपको का है वो काम करना आपको कभी भी मुश्किल नहीं है। और हमेशा आप कोशिश करें, ज़ाहिर पढ़ना लिखना होता है, बच्चियां भी डॉक्टर भी होती हैं, इंजीनियर भी होती हैं, एमबीए भी कर रही होती हैं, आईटी में भी होती हैं, कंप्यूटर पे बहुत सारी चीज़ें करी थी, लेकिन काम आपको वही करना चाहिए जो आपका आपको हो, पैशन हो। पैशन जब प्रोफेशन बन जाता है ना, तो आप यकीन करें कि उस काम को आप बहुत अच्छे से करते हैं। और प्रोफेशन में ज़ाहिर आप चाहते ये हैं कि जिस प्रोफेशन में भी आप आए हैं और आपका पैशन है, तो आपका दिल ये चाहता है आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई से नई कर रहे होते हैं, इनोवेटिव कर रहे होते हैं, ताकि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएं और देखने वालों को भी पसंद आए। फिर उसके लिए आप बहुत तगोदौ कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें को, कहीं गूगल पर डाल डाल के आप चीज़ों को तलाश कर रहे होते हैं कि कोई अच्छी चीज़ मिले इससे रिलेटेड, तो हम अपने देखने वालों या सुनने वालों या फिर हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं उन तक वो चीज़ पहुँचाएँ। ज़ाहिर है जो भी आपका पैशन है आप उसको प्रोफेशन में, तो हर शख्स जो है स्क्रीन पे नहीं आ रहा होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनकी गुफ्तगू से बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। कुछ लोगों को सलीका होता है बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। गुफ्तगू करने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम गुफ्तगू जो है वो किस तरह से करें, बातचीत किस तरह से करें, या अपनी कन्वर्सेशन से किसको कितना मुतासर कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, होता है ये। कुछ लोग कहते हैं कि जी फ़लाने ने ये बात की थी तो एक दिल पे असर कर गई, वो उसकी ज़बान का असर होता है। होता क्या है, कुछ लोग इस तरह से बात को पहुंचाते हैं कि आपको अच्छा लगता है और आप उसकी बात को फ़ौरन मान लेते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो लोग ख़वातीन या मर्द हज़रात तबलीग करते हैं, इस्लाम के मुतालिक कुछ चीज़ें बता रहे होते हैं, तो जो लोग बहुत प्यार और मोहब्बत से बताते हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद के साथ नहीं बताते, उनकी बात जल्दी समझ में आ जाती है, आप उससे अमल भी करते हैं। जो बहुत डरा के धमका के या बहुत सख्त लहजे में बताते हैं, आपको लगता है कि जी ये बड़ा मुश्किल काम है, ये हम कैसे करेंगे। लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से कोई भी बात समझा दी जाए तो वो बहुत ही अच्छी लग रही होती। तो इसीलिए अपने लहजे में हमेशा लचक पैदा करें, हमेशा अपने लहजे को खुशगवार बनाएं, और देखने वालों पे ये तासुर होना चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा एक तो एनर्जेटिक भी हैं और आप बहुत ज़्यादा, आपको नॉलेज भी है और आपका लहजा जो है वो बहुत शाइस्ता है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं तो देखिए इससे मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत करें, इससे आप दूसरों तक अपनी चीज़ को अच्छे से पहुंचा देंगे। घर में आप रहते हैं, आपके
बच्चे हैं, बच्चों को अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ के लिए आप घर से बाहर निकलें। आप घर में भी बच्चे हैं आपके, अगर शादीशुदा आप हैं, आपके इन-लॉज़ हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप सबके साथ अगर आप उसको बात को अच्छे से पहुंचाने का तरीका अख्तियार करेंगे तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। आपके बच्चे अगर हर बात आप उनको डांट डपट के या झड़क के बताएंगे ना, तो आप यकीन करें वो बच्चे ढीठ हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि किसी को भी कोई बात पहुंचानी है तो अच्छा, ये एक आपके टेम्परामेंट की बात होती है। आपका टेम्परामेंट भी ऐसा होना चाहिए और आपको उसको बनाना भी कभी कभी पड़ जाता है। कुछ लोग क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, कुछ लोग बहुत गुस्से में रहने वाले होते हैं, हर वक्त उनके चेहरे पे गुस्सा होता है या बात भी गुस्से से कर रहे थे, चाहे उनको अंदर से गुस्सा ना आ रहा हो, लेकिन उनका लहजा इतना सख्त होता है कि फील होता है कि जनाब ये बहुत गुस्से में। बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं, हम चाहेंगे तो यही कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि मैं कुकिंग करूँ, आपसे बातचीत करूँ, किसी चीज़ की तारीफ़ आपसे सुनूँ और किसी चीज़ की जो गलतियाँ हैं वो भी आपसे सुनूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम और आप मिलकर एक अच्छा माशरा जो है कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ आपको रेसिपी बताऊँ, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ कर सकती हूँ और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ, लेकिन बहरहाल आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और जनाब बनाएंगे आज 2 रेसिपी। आज जो 2 रेसिपीज़ बनी, ऑब्वियसली एक तो बनेगी दाल। अच्छा, ये दाल जो है इसका नाम है कलंदरी दाल है। इस दरअसल टिपिकल सा नाम के कलंदरी दाल लगता है कि सुनने में कि ओहो भाई कौन सी दाल होगी जो कलंदरी दाल कहलाती है, बट बहुत ही अच्छी दाल होती है। ये 3 से 4 दालों को मिला के बनाया जाता है। कुछ लोग इसको 3 दालों से बनाते हैं, कुछ इसको 4 दालों से बनाते हैं। ये लाहौरी कलंदरी दाल भी कहलाई जाती है। तो कैसे बनेगी दालें, तो ऑब्वियसली मैंने गला ली हैं पहले, और आपको भी ऐसे ही करना होगा, अलग से पहले बॉईल कर लें। अब मेरे पास ये 3 दालें थी, जिसमें कि माश की दाल, चने की दाल और इसके अलावा मूंग की दाल थी। मसूर की दाल मैंने इसमें ऐड नहीं की, आप चाहें तो मसूर की भी ऐड कर सकते हैं। अब प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए कि चने की दाल जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास 3/4 कप चने की दाल है तो आधा कप माश की, आधा कप मूंग की और थोड़ी सी 2 टेबल स्पून आप इसमें मसूर की दाल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। करें इसको, तमाम को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद नमक डाल के इसको हल्का सा नमक डालें, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। इस क्वांटिटी में आप तकरीबन 1 टीस्पून नमक डालें और उसको बॉईल करके आप रख लीजिए। उसके बाद इसका प्रोसीजर जो होगा ना वो अलग सा है बिल्कुल ना, लेकिन दाल बनती है बहुत ही कोई मज़ेदार। ये मेलों में, लाहौर में जो मेले होते हैं, मज़ारात जो हैं या सिखों के गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर ये दालें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हिंदू हैं या सिख भाई हैं हमारे, वो लोग वेजिटेरियन होते हैं और दालों को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, और उस दाल को अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छा बना लेते हैं। और ज़ाहिर है हमने भी उन्हीं लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, कुछ अपनी एडिशंस के साथ। यहाँ पर दाल बनेगी और दाल उबली हुई है, गली हुई है, फुल गलाई हुई है मैंने, इसमें कोई आपको परसेंटेज नहीं रखनी। यहाँ पर हम डालेंगे, तेल डाला है मैंने, इसमें तेल डालें, घी डालें, देसी घी डालें, इट्स अप टू यू जो भी आप डालना चाहते हैं। इसके बाद एक बहुत ही मुन्नी सी इसमें डालेंगे प्याज। ये वाली प्याज है ना, हाँ जी ये प्याज है। आप छोटी सी प्याज, यानी एक प्याज दरमियाने साइज़ की काटें, 2 जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गई इसमें प्याज, बहुत ही थोड़ी सी प्याज है इसके अंदर। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फ्राई करने के बाद डालेंगे इसमें हम ये टमाटर। ये टमाटर मेरे पास है। अच्छा, टमाटरों को मैंने वही बॉईल करके मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम इसके अंदर जाती रहेंगी। और साथ ही ये है मेरे पास क्रश किया हुआ लहसुन। अभी थोड़ी देर के बाद ज़रा सा ये हो जाए तो मैं डालूँगी ये क्रश किया हुआ लहसुन जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। 2 से 3 जवे रख लीजिएगा। ये दाल जो है इसको ऊपर से आपने तड़का नहीं लगाना, इसको आपने वैसे ही पकाना है। वैसे पकाने से मना दी है कि अभी हम मसाला भून के सब चीज़ें डाल देंगे, ऐड कर देंगे, अब ऊपर से हमें कोई तड़का नहीं लगाना। लेकिन जब ये मसाले के अंदर पकती है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, अमेजिंग टेस्ट होता है। अच्छा, मैं इससे कुछ चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर रही हूँ, सब टू यू, डालना चाहते तो डालें, बट इस तरह की दालों में ये अच्छा लगता है। ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तो आप देखिएगा टेस्ट कितना अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये भी बहुत मज़े की दाल बनती है, आप इसको घर में बना के देखिएगा और तंदूरी नान के साथ आप इसको खाइएगा, बट इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे खाना चाहते हैं। चले जी, ये गैस में लहसुन लिया है हमने, 3 से 4 जवे ले लीजिएगा और उसको आपने हल्का सा
फ्राई करना है ताकि कच्चापन इसका जो है वो दूर हो जाए। तो ये हो रही है, फ्राई हो रही है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये टमाटर जो मेरे पास यहाँ पे रखे हुए, एक बड़े साइज़ का या 2 छोटे से आप टमाटर ले लीजिएगा, उनको बॉईल करें, छिलका उतारें और पीस के इसके अंदर डाल दें। मेरे पास थोड़ा सा मोटा मोटा सा है, मैं यही इसके अंदर ऐड करूँगी। लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे और सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें तकरीबन, ये आप देख सकते हैं 3-4 टीस्पून। अब आप देख सकते हैं कि लहसुन जो है वो अच्छा सा हो गया है, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं इसको ज़्यादा कुक करूँ। ये गैस के अंदर, अच्छा ये टमाटर का एक टुकड़ा थोड़ा सा मोटा है, कोई बात नहीं, भुन जाएगा इसके अंदर। बहुत मज़े की बनेगी ये दाल, आप बनाइएगा ज़रूर और रोटी से ही इसको खाइएगा। अच्छा, नमक ऑलरेडी दाल में है बट मैं थोड़ा सा इसमें नमक और ऐड करूँगी, अगर लगेगा कम है तो मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया। आप लोग रेसिपी कार्ड को फॉलो किया कीजिए, उसमें भी चीज़ें लिखी होती हैं सारी, मैं कभी आगे पीछे कर जाती हूँ, तो आप उसको फॉलो उसको भी कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने डाली 1 टीस्पून भर के हमने डाला है इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, ये 1/4 टीस्पून हमने डाली है हल्दी, और ये डालेंगे इसमें ½ टीस्पून से भी कम कुटी हुई लाल मिर्चें, ये गई। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर, ये मेरे पास पिसी हुई काली मिर्च है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे, ये जाएगी इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें चलेगी। अब बारी आती है इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है चिकन पाउडर, ये चिकन पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून था। चीज़ों को क्लियर भी करते जाते हैं। चलें अब भून लेते हैं सही, इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद ये दाल जितनी भी है इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे कम से कम तकरीबन ½ एन आवर तक कुक करेंगे। आप यकीन करें इतनी अच्छी बनेगी। लेकिन अभी मैंने जो दाल इसको बॉईल किया है, बहुत ही अच्छी दाल बॉईल हुई हुई है, अच्छी जिसे कहते हैं ना, तकरीबन मैंने इसको प्रेशर कुक किया था 15 मिनट। ठीक है ना, आपने विसल जैसी बजी, आप 15 मिनट तक इसको विसल को बजने दीजिए, उसके बाद आप दाल निकालेंगे तो बहुत ही अच्छी गली हुई दाल बने लगेगी आपकी। तो ये मेरे पास है, तो ये मैं इसमें, ये देखिए हल्का सा अगर चंकी भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ये देखो अब जाएगी ये दाल, बिस्मिल्लाह करके डाल देते हैं, ये गई दाल। मिक्स करने के बाद पानी डालेंगे, पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और तकरीबन, अच्छा ये दाल बहुत पतली नहीं बनती, गाढ़ी बनाई जाती है। मिक्स करें, दाल को घोटना नहीं है आपने, ये दरदरी दाल ही बहुत मज़े की लगती है। चलिए इसके लिए मुझे वैसे वुडन स्पून का इस्तेमाल करना चाहिए। घोटना नहीं है, बस ये मैं मिक्स करी क्योंकि मेरे पास फ्रिज में रखी हुई थी ना दाल, तो इससे थोड़ा सा है। अब डाल दूँगी मैं पानी डालूँगी मैं तकरीबन इसमें 1 से सवा कप, ये क्या पानी। ठीक है जी, अब ये पकती रहेगी थोड़ा सा, लेकिन मैं मिक्स ज़रूर करूँगी ताकि दाल जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, वैसे घरों में क्या होता है कि दाल या सब्ज़ी का नाम जैसे ही आता है ना, कम से कम घर के मर्द हजरात और बच्चे जो है ना फ़ौरन जो है थोड़ा सा वो कहते हैं ओहो भाई दाल पकी है। लेकिन दालों को अच्छे तरीके से पकाएं तो दालें भी आपको बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा मैं मिक्स कर रही हूँ, नॉट इसको, इसके लम्स जो है ना उसको मैं तोड़ रही हूँ। ये देखें अब ऑलमोस्ट हो गया, एक रह गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा वो है, तो निकाल ही देते हैं। चलिए अब ये पकती रहेगी। फिर हम इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया, जो मेरे पास यहाँ पे रखा है हरा धनिया जाएगा, कुछ हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी और फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी नहीं डालूंगी हरा धनिया हरी मिर्चें हम थोड़ी सी देर के बाद इसमें डालेंगे, जब हम देखेंगे ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है। फिर आप देखिएगा इसके ऊपर जो तरी है वो खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएगी इसकी, तो बड़ी को बेहतरीन सी ये दाल जो है आपकी तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो कड़ी पत्ता डालें, बट कड़ी पत्ता डलता नहीं है इसमें। तो ये लाहौरी कलंदरी दाल या कलन दाल जो है ये, वाह। घरों में नॉर्मली हम दाल जब बनाते हैं ना तो क्या होता है कि बस उसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से हम तड़का लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि इन दालों का टेस्ट ज़रा ज़्यादा बेहतर आता है, अच्छा आता है, टेस्ट वाइज ज़्यादा अच्छी लग रही होती है जब आप मसाला भून के डालते हैं किसी भी दाल में। जैसे अरहर की दाल है, अमूमन लोगों को ये होता है, शिकायत होती है कि अरहर की दाल का टेस्ट अच्छा नहीं होता है,
वो क्यों नहीं अच्छा होता? वो यूँ नहीं अच्छा होता कि जब वो अरहर की दाल जो है ना, वो थोड़ा सा इसको खटखटाना पड़ा आज मुझे ना। क्यों? क्योंकि ज़रा सा मुझे लग रहा है इसमें गैस कम हो गई है। अरहर की दाल का टेस्ट जो होता है ना, थोड़ा सा आ, ऐसा होता है कि जो हर एक को पसंद नहीं आता। तो उस दाल को अगर हम मसाला भून के पकाएंगे और उसको देसी घी में पकाएंगे तो 100% आपको वो दाल अच्छी लगेगी। गर्मियों की ख़ास डिश होती है वो अरहर की दाल, और साथ ही उसके अगर आप एक प्याज बनाते हैं, मोटे मोटे प्याज काटें, उसके अंदर विनेगर डालें, और सबसे अच्छा होगा अगर एप्पल साइडर विनेगर डालें और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक डाल के उसको खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए, मैं चाहती ये हूँ कि हमारे यहाँ एक कभी कभी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि जी प्रोटीन खाएं। प्रोटीन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी बस फिश में है, चिकन में है, और साथ ही वो जो हम बना रहे हैं ना, गोश्त बना रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन जो है ना वो उसी में ही होते, जबकि ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। दालों के अपने प्रोटीन होते जो कि फ़ायदेमंद भी होते हैं, और हमारे यहाँ इतनी दालें बनाई नहीं जाती, हमारे यहाँ दालों को इतना अच्छा समझा नहीं जाता, जबकि दालें बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। शर्त ये कि आप उसको अच्छा बनाएं। और दालें भी कौन सी सस्ती हैं, दालें भी बहुत महंगी, 400 450 किलो तक पे ये दालें हैं, तो कोई सस्ती तो नहीं है ना। और फिर उस पर आप मेहनत कितनी करते हैं, इसमें आप टमाटर है, अदरक लहसुन है, प्याज भी है, अदरक भी है, लहसुन भी है पिसा हुआ, तो उसके साथ साथ आप उसमें घी और तेल की मकदार को भी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दें। ये दालें जो है ना, अगर आप इसको एक घर में बना लें, रूटीन बना लें कि दाल जो है ना आपको देसी घी से ही बनानी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं हरगिज़ भी आपको प्रेशराइज़ नहीं करूँगी कि नहीं जी आपको ज़रूर बनानी। आप कभी कभी दाल को देसी घी में बना के देखें, और देसी घी जो है ना उसका फ्लेवर उसका इतना अच्छा होता है कि जहाँ आप 4 टेबलस्पून अगर आप घी डाल रहे हैं तो 2 टेबलस्पून डालेंगे तो यकीन माने कि बहुत ही कोई अच्छा फ्लेवर उसका आता है। मतलब मैं अपने घर में थोड़ा सा इन चीज़ों पे को बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अमूमन देसी घी का फ्लेवर अच्छा नहीं, बट मुझे बहुत मेरा बड़ा फेवरेट है। मैं हमेशा देसी घी को पसंद करती हूँ। मैं चाहती यही हूँ कि हाँ हमारे घरों में बच्चे जो हैं वो खाएं ज़रूर, ताकत जो है वो उनको आए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग हमारे यहाँ बच्चे क्या होता है जंक फूड पे ज़्यादा रहते हैं। जंक फूड इसलिए खाते हैं कि जी वो इजी होता है, माएँ भी जल्दी से बना कर दे देती, इजी कुकिंग होती, इजी गोइंग होता है, या तो आपने फूड पांडा से ऑर्डर करके मंगा लिया, या फिर घर में कुछ स्नैक्स वगैरह ऐसे लाके फ्रीज़ कर दिया, आप उनको बनाते हैं और बच्चों को लंच में दे देते हैं। तो इन चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता करके लेकर आएँ। ज़रूरी नहीं कि आपने कल से सुबह जो है ना आपने बच्चों को लंच ऐसा देना है कि जो स्कूल में जाएँ तो वो खा करना है। ज़रूर आप आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगी। और ऐसी चीज़ें जिनको आप नया नया कर रहे हैं, नया नया इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना घर में, तो बच्चों को या उससे जो बड़े बच्चे हैं उनको स्कूल लंच में कभी ना दें वो चीज़ें। आप उनको घर से उसकी आदत दिलवाएं। पहले आप उसको 3-4 महीना घर पे दें, और फिर उसके बाद फिर जो है आप देंगे लंच में, तो इंशाल्लाह ताला बच्चे शौक से खाएंगे। एक ब्रेक का टाइम आ गया, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जो रेसिपी बनने जा रही है वो बहुत ही आसान है। वो क्या रेसिपी है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारी बन रही हैं 2 ज़बरदस्त सी रेसिपी, लाहौरी कलंदर दाल, और इसके अलावा हम बना रहे हैं यहाँ पे मटर और अंडों से बना रहे हैं एक भुर्जी बना रहे हैं। मटर पनीर भी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है रेसिपी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर दिए थे मटर। अब ये मटर जो है ना मसाले में अच्छे से कुक हो गए, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से करती जाऊँगी, और साथ ही ये जो अंडों का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है ये इसमें डालेंगे। अब इसको डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है अंडा विद इन नो टाइम जो है ना वो पक जाता है, तो इसलिए इसको मिक्स करते जाइए ताकि ये लम्स से भी फील ना हो और लेकिन पक भी जाए। और आपको पता है कि जिन लोगों को ये होता है ना कि नाश्ते में कोई ऐसी चटपटी सी चीज़ होनी चाहिए, उनके लिए तो ये वाली डिश बहुत ही बेहतरीन है। ये आप देख रहे हैं अंडा कुक होता जा रहा है, तो इस तरह से इसकी शक्ल निकलती चली आ रही है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ बहुत सारा मत डाल दीजिएगा, वरना फिर अंडे के बहुत पीसेस हो जाएंगे, भुर्जी का मकसद ख़त्म हो जाएगा। इसको चम्मच चलाते भी जाएं, फिर एक साथ ही हम इसको थोड़ा सा दम पे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ना लास्ट में। चलो मैं पूरे ही एक साथ डाल देती हूँ, और इसको साथ साथ आँच को कर देती हूँ तेज़। ये देखिए जी, अंडे का पता है ना कितनी जल्दी बन जाता है, और अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए, वरना
मेरी एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अंडे को आप जितना ज़्यादा कुक करते हैं, यानी जैसे कि अगर आप ऑमलेट बनाते हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा अगर आप उसको कुक करते हैं, आप यकीनन उससे अजीब सी बिसांद आने लगती है। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें ना करें, अच्छा भी नहीं बनता उस तरह से आपका ऑमलेट, है ना। तो ये हो गया। आप साथ ही डालेंगे इसके अंदर हम कुछ हरा धनिया, इसमें ज़रा हरा धनिया वगैरह अच्छा जाता है। ये गया हरा धनिया, और कुछ हम दाल के लिए बचा लेते हैं। और ये गया, और जाएंगी इसमें हरी मिर्चें। चलें जी, हरी मिर्चें चली गई। और अब हम इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करते हैं। चलें, बेहतरीन, बस हल्की आंच में कर देंगे, और इसी में ये अच्छा सा कुक हो जाएगा, और थोड़ा सा इसकी जो फैट्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं दाल पे। अच्छा, दाल का चूल्हा मैंने ब्रेक टाइम में बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था दाल अच्छी सी हो गई है। चलें जी, पहले काम करते हैं। अब हम अपना सेटिंग कर लेते हैं अपनी, कि हमें किस तरह से चीज़ों को प्लेस करना है। ये हो गया। इसमें दाल आएगी हमारी। अच्छा, दाल के लिए हमको डीप स्पून ले लेते हैं, ताकि दाल अच्छे से हम इसको निकाल सकें। तो उसके लिए ये बेस्ट है। गरम गरम रोटियां मंगा लें भाई, ताकि ये आप दाल जो है अच्छी सी इंजॉय कर सकें। लाहौरी कलंदरी दाल, ये अब आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए। चाट का मसाले वगैरह डालने के बाद ना, ये बिस्मिल्लाह, पहले मैं इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी से निकालूंगी नीचे। ये देखें, खुशबू भी अच्छी सी आ रही है इसमें से, क्योंकि इधर चाट का मसाला भी डला है। इसके अलावा हमने इसमें चिकन पाउडर जो है वो भी इसमें ऐड किया था। सब मिलके बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ चुका है। चलें जी, है ना बेहतरीन। अब आई एम श्योर कि घर वाले शौक़ से खा ही लेंगे आपकी दाल ना। चलो जी, ये गई इसमें हरी मिर्चें। डालना चाहें तो डालें, लेकिन अच्छी लगती हैं इसमें। हालांकि हमने पकते में भी, ये देखें जी, बन गई हमारी ज़बरदस्त सी लाहौरी कलंदरी दाल, मज़ेदार सी। आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। और साथ ही ये जो भुर्जी तैयार हुई है ये भी तैयार होगी। इसको मैं फ्लेम ऑफ कर देती। अंडा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपने डालना है। अंडा पहले से डाल देंगे तो अंडे की जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, जो हमें नहीं करनी है। तो ये देखिए जी, अंडा भी तैयार हो गया है माशाल्लाह से। और इसको अब हम बिस्मिल्लाह करके ना, ज़रा सा पहले इसको हिला लेते हैं। ये देखें, अब इसमें आपको मटर का टेस्ट भी आएगा, सारी चीज़ें आपको आएंगी। इसी तरह से बनती मटर पनीर, पनीर से भी बहुत अच्छी बनती, वो मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन बना के दिखाऊंगी। ठीक है जी। ये गैस में अब आप देखिए, ये मील जो हमारा तैयार हुआ है ना आज, ये मील जो है कम से कम 4 लोग बहुत परफेक्टली इसको एंजॉय कर सकते हैं। बल्कि दाल हमारी अभी इसमें भी बाकी है, बल्कि 5 लोग आराम से खा लेंगे। 4 बड़े 2 छोटे तो खा ही लेंगे इंशाल्लाह। और ये गैस में हरा धनिया। चलें जी, ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ को हमने अच्छा सा रिपीट भी कर दिया है। और एक काम मैं करती हूँ कि मैं एक दफ़ा और जल्दी से रिपीट कर देती हूँ कि हमने मटर पनीर भुर्जी जो है वो कैसे तैयार करती है। इसके लिए हमने 1 कप मटर बॉईल किए थे, और उसमें 5 अदद अंडे लिए थे। और 5 अंडों को हमने क्या किया था कि हमने उसमें 1-1 चुटकी नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी की डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। थोड़ी सी हमने प्याज ली, आधा कप तेल के अंदर उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने उसमें क्या चीज़ डाली, हमने उसके अंदर डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके अंदर शामिल किया। और उसके अलावा हमने इसके अंदर टमाटर भी शामिल किए। टमाटर शामिल किए, नमक मिर्च हल्दी डाल के मसाले को अच्छे से भून लिया। जब मसाला भुन गया तो उसमें मैंने बेसन डाला, भुना हुआ बेसन 1 टीस्पून भर के आप शामिल कीजिएगा। अच्छा सा हो जाए तो जो बॉईल किए हुए मटर हैं वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और आधा कप पानी डाल के इसको 5 मिनट आप इसको कुक कीजिएगा। अंडे जो आपने रखे हुए हैं बस बिल्कुल ये तैयार होगा। उसके बाद आपने अंडे डालने, मुझसे से चम्मच उसके चलाते रहना है और उसको मिक्स करते रहना है। तो ये देखिए, बेहतरीन सी हमारी मटर पनीर भुर्जी जो है तैयार होगी। इसमें हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया दोनों चीज़ें ऐड की थी ज़रा अच्छी क्वांटिटी में। इसके अलावा हमने जो ये कलंदरी दाल बनाई, इसके लिए हमने दाल ली थी, चने की दाल ली थी तकरीबन 3/4 कप। और बाकी दालें जो थी, यानी मूंग की, मसूर की और माश की, माश की मैंने आधा कप ली थी। बाकी दालें 4-4 टेबल स्पून लेके हमने इसको भिगोया, भिगो कर नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया। जब बॉईल हो गई तो हमने अब क्या किया कि हमने तेल गरम किया, तेल या घी, इट्स अप टू यू। गरम कीजिएगा। गरम करने के बाद आपने थोड़ी सी प्याज इसके अंदर डाली, लहसुन डाला। हल्का सा जब ये फ्राई हो गए तो इसके अंदर हमने चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए। टमाटर डाले, नमक मिर्च हल्दी
पिसी हुई काले मिर्च या कुटी हुई काली मिर्च डाली गई। हमने इसके अलावा इसके अंदर चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया था, वो भी डाला। मसाला भुन गया तो सारी दालें हमने इसके अंदर शामिल कर दी और डाला तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी। दाल आप देख सकते हैं कि ये थिक दाल जो है वो तैयार हुई। साथ ही भी इसमें हमने लास्ट में चाट का मसाला डाला और हरा धनिया, हरी मिर्च डाला, दाल को फिनिश किया और इसको आपके सामने हमने सर्व कर दिया। बिल्कुल इन दोनों रेसिपीज़ को बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोग तमाम लोग जो हैं यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं और हमें बहुत अच्छा फीडबैक देते भी हैं। रेसिपी को देखा करें, वीडियो पूरी देखिए, उसके बाद उसको लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर किया करें, बहुत बेहतरीन रहेगा। इसी से तरह से मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील भी आपको याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।